हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब कर। आज के वीडियो में दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर हैं। इसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये क्वेश्चंस आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं अभिजीत बनर्जी, स्मृति ईरानी, बान की मून, नितिन आनंद गोखले। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड के लेखक बान की मून हैं। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, आपको ये बात भी याद रखनी है। इसके अलावा हाल ही में अभी जैसे अभिजीत बनर्जी ऑप्शन में है, तो अभिजीत बनर्जी ने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। स्मृति ईरानी ने भी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है लाल सलाम। इसके अलावा नितिन आनंद गोखले के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। तो यहाँ पर इन चारों के द्वारा अभी रिसेंटली बुक्स लिखी गई हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए। ये भी इम्पोर्टेंट हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में देश की पहली साइबर तहसील खोलने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में हाल ही में देश की पहली साइबर तहसील खोलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा रिसेंटली ऊर्जा के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान भी मध्य प्रदेश में चलाया गया है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। इसको भी आप साथ में ही याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 52वें IFFI में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है? यहाँ पर IFFI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को 52वें IFFI में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि IFFI का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो 2004 के बाद से गोवा में IFFI का आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी 1952 में। ठीक है, 1952 में ये कहाँ किया जाता था? मुंबई में। ठीक है, इसके बाद 2004 के बाद से लगातार गोवा में किया जा रहा है। इसके अलावा इसकी जो ओपनिंग फिल्म थी उसका नाम था द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। और इसकी एंडिंग फिल्म का नाम था आ हीरो। ठीक, इसके अलावा इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है जो कि सर्वश्रेष्ठ मूवी को दिया जाता है। ठीक, तो ये किसको दिया गया है? रिंग वॉन्डरिंग। ठीक है, रिंग वॉन्डरिंग को दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। इसी को क्या बोला जाता है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ठीक है, ये कहाँ की मूवी है? रिंग वॉन्डरिंग जापान की मूवी है। इसके अलावा सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है, ये दिया जाता है बेस्ट डायरेक्टर को। ठीक है, तो ये किसको दिया गया है? वैकलेव कैडरनका। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है जितेंद्र जोशी को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है एंजेला मोटिना को। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। ये 2 एक्टर को दिया गया, मार्टिन स्कॉर्सेज, ये USA के एक्टर हैं, और इस्तवान सजावो, ये कहाँ के हैं? हंगरी के एक्टर हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, 6वां ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं गोवा, केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो 6वां ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल गोवा में ही आयोजित किया गया है IFFI के साथ में। ठीक है, ये पहली बार हुआ है कि इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के साथ में ही आयोजित किया गया है। इसके बाद भारत से ब्रिक्स में जूरी अध्यक्ष कौन थे? राहुल रवेल। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि राहुल रवेल ब्रिक्स में क्या थे? जूरी अध्यक्ष थे। कहाँ से? भारत की तरफ से। ठीक है, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है धनुष को असुरन मूवी के लिए। ठीक है, और लारा बोल्डोरिनी को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड और इनकी मूवी थी ऑन व्हील्स। ये कहाँ की हैं? ब्राजील की हैं। ठीक, अब यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में कुछ बातें जान लेना जरूरी है। ब्रिक्स क्या है? 5 देशों का एक समूह है। इसमें कौन कौन से देश हैं? B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर
साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 देशों से मिलकर ब्रिक्स बना हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई थी ब्रिक्स की? 2006 में की गई थी इसकी स्थापना। लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नाम क्या था? ब्रिक। इसमें मात्र 4 देश शामिल थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, इसके बाद इसकी पहली मीटिंग हुई 2009 में रूस के याकेटेरिनबर्ग में। ठीक है, पहली बैठक कहाँ पर हुई? रूस के याकेटेरिनबर्ग में 2009 में। इसके बाद साउथ अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ? तो साउथ अफ्रीका हुआ 2010 में शामिल। इसके बाद रिसेंटली 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने। ठीक है, और ये भारत की तीसरी अध्यक्षता थी। ठीक है, 2 बार भारत कप अध्यक्षता कर चुका है। तो 2012 में भारत के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और 2014 में भारत के द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, भी अपना 2021 में की अपनी भारत ने अध्यक्षता। ठीक है, तो 2022 में कौन करेगा? चाइना अध्यक्षता करेगा। उसके बाद 2023 में करेगा साउथ अफ्रीका। फिर उसके बाद 2024 से फिर से कहाँ से शुरू हो जाएगा? ब्राजील से। ठीक है, इसके अलावा ब्रिक्स की वित्तीय व्यवस्था को देखने के लिए एक बैंक बनाया गया जिसका नाम था एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका गठन कब किया गया? 2014 में किया गया इसका गठन, और ये 1 जनवरी 2015 से कार्यरत है। ठीक है, अब यहाँ पर एनडीबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? केबी कामत। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनडीबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे केवी कामत, और ये कौन थे? एक भारतीय थे, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इसके अलावा अभी की बात करें कि यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मार्कस प्राडो ट्राइजो। ठीक है, यहाँ के क्या हैं? एट प्रेजेंट अध्यक्ष हैं मार्कस प्राडो ट्राइजो, और ये हैं कहाँ से? ब्राजील से। ठीक है, इसके अलावा जो उपाध्यक्ष हैं एनडीबी के वो हैं अनिल किशोर। एनडीबी का हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है, और रिसेंटली एनडीबी के 3 नए सदस्य देश बने हैं। ठीक है, 5 पहले से थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके बाद 3 अभी 2021 में बने हैं। एक का नाम है उरुग्वे। ठीक है, एक का नाम है यूएई। तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे? उरुग्वे, यूएई, और एक का नाम है बांग्लादेश। ये 3 कौन बने हैं? एनडीबी के सदस्य देश बने हैं। ठीक है, तो अब एनडीबी के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो चुकी है? टोटल 8। ये सब चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाने की घोषणा की? आपके ऑप्शंस हैं असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ पर मणिपुर में भारतीय रेलवे ने विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाने की घोषणा की है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 141 मीटर। ठीक है, अब इसके अलावा पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा सड़क पुल कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो वो है लद्दाख में। ठीक है, और सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज पूछ लिया जाए तो वो होगा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। ठीक है, आपको तीनों चीजें साथ में ही याद रखनी है। सबसे ऊंचा रेलवे पुल मणिपुर में, सबसे ऊंची सड़क कहाँ बनाई जा रही है? लद्दाख में, और सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? ऑप्शंस हैं हर्षवंती बिष्ट, धृति बनर्जी, वर्तिका शुक्ला या गुरवीर पाल सिंह। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवंती बिष्ट हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या बनी है? प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक, अब इसके अलावा जो 3 और ऑप्शंस हैं, धृति बनर्जी को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, ये भी आप साथ में ही याद रखेंगे। ठीक है, और गुरवीर पाल सिंह कौन है? ये हैं एनसीसी के डीजी। ठीक है, एनसीसी के डायरेक्टर जनरल गुरवीर पाल सिंह है, तो इसको भी आपको साथ में ही याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं जैक डॉर्सी, पराग अग्रवाल, गुरवीर पाल सिंह या राहुल रवेल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो जैक डॉर्सी का स्थान लिया है पराग अग्रवाल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 50वें वर्ष समारोह का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं संजय दत्त, सलमान खान, सोनू सूद या शाहरुख खान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश के 50वें वर्ष समारोह का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हाल ही में संजय दत्त को यूएई का गोल्डन वीज़ा भी मिला था, ठीक है, और ये गोल्डन वीज़ा पाने वाले प्रथम भारतीय एक्टर बने थे। इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको अरुणाचल प्रदेश से क्या क्या याद रखना है? 21 जनवरी 1972 को ये क्या बना था? प्रशासित प्रदेश, ठीक है, इसको बनाया गया 21 जनवरी 1972 को यूनियन टेरिटरी। इसके बाद 20 फरवरी 1887 को यह क्या बना? राज्य बना, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। यहाँ के सीएम एट प्रेजेंट कौन है? पेमा खांडू, और गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नेफा, NEFA। यहाँ पर N से क्या है? नॉर्थ, E से है ईस्ट, F से है फ्रंटियर और A फॉर एजेंसी, ठीक है, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट गुवाहाटी में है, ठीक है। अब गुवाहाटी में और कौन कौन से हाई कोर्ट लगते हैं? तो एक लगता है असम का हाई कोर्ट, ठीक है, मिजोरम का हाई कोर्ट, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन 4 राज्यों का हाई कोर्ट गुवाहाटी में लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में IMF की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं अंशुला कांत, गीता गोपीनाथ, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा या फिर डेविड मालपास। तो यहाँ पर रिसेंटली गीता गोपीनाथ को IMF की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की एक महिला है, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले ये क्या थी? IMF की मुख्य अर्थशास्त्री थी। मुख्य अर्थशास्त्री के बाद इनको क्या बना दिया गया है? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है, ठीक है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा एक हो गया IMF और एक हो गया विश्व बैंक, इनको बोला जाता है ब्रेटन वुड सिस्टर्स। इसका रीज़न क्या है ब्रिटेन वुड सिस्टर बोलने का? क्योंकि ब्रिटेन वुड सम्मेलन में डिसाइड किया गया था कि 2 ऐसी बैंक्स बनाई जाएंगी जो क्या करेंगी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की लेन देन की देखरेख करेंगी और लोन देने का काम करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्तमान टाइम पर हेड हैं क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, ठीक है। यहाँ पर क्या नाम है उनका? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, और ये कहाँ की हैं? बुल्गारिया देश की हैं, ठीक है। IMF में कुल सदस्य देश कितने हैं? तो इसके टोटल 190 सदस्य देश हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये जो ऑप्शन ए में दे रखा है अंशुला कांत, ये विश्व बैंक की कौन है? ये है विश्व बैंक की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और MD, ठीक है। और डेविड मालपास ऑप्शन डी, ये कौन है? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। तो साथ में ही आप इनको भी याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2017 से 19 की अवधि के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं शकुंतला हरक सिंह, B प्रवीण राव प्रथम या विवान अग्रवाल। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2017 से 19 के लिए V प्रवीण राव को MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन ए शकुंतला हरक सिंह, इनको 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि 2021 का है ये, ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है शकुंतला हरक सिंह को। इसके अलावा प्रथम है, ये मुंबई का एक NGO है, इसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और विवान अग्रवाल और इनके भाई नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून 2021 के अनुसार भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? ऑप्शंस हैं निर्मला सीतारमण, नीता अंबानी, सौम्या स्वामीनाथन या टेसी थॉमस। तो फॉर्च्यून 2021 के अनुसार निर्मला सीतारमण भारत की सबसे शक्तिशाली महिला बनी है, इसको आपको याद रखना है।
सेकंड नंबर है नीता अंबानी का, ठीक है। दूसरे नंबर की भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? नीता अंबानी। तीसरे नंबर पे है सौम्या स्वामीनाथन और टेसी थॉमस आई हैं 8th नंबर पर, ठीक है। टेसी थॉमस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनको मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे टेसी थॉमस 8th पर हैं और इनको मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में ओमिक्रॉन कोविड वेरिएंट के पहले 2 मामलों की सूचना दी गई है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में ओमिक्रॉन कोविड वेरिएंट के पहले 2 मामलों की सूचना की पुष्टि कर दी गई है। अब इसके बाद ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये आया कहाँ से? तो आप कहेंगे साउथ अफ्रीका से, ठीक है। ये इसका पहला मामला साउथ अफ्रीका में देखने को मिला था ओमिक्रॉन वेरिएंट का, ठीक है। इसके अलावा आपने 2-3 वेरिएंट और सुने होंगे, एक है अल्फा। तो अल्फा नाम का वेरिएंट कहाँ से आया? यूके से। इसका पूरा नाम क्या है? अल्फा B117। ये कहाँ से आया? यूके से। एक सुना होगा आपने बीटा। बीटा कहाँ से आया? दक्षिण अफ्रीका से। इसका पूरा नाम है बीटा B1351। इसके अलावा एक सुना होगा आपने गामा वेरिएंट, ठीक है। गामा वेरिएंट कहाँ से मिला है? ब्राजील से। इसका पूरा नाम है गामा P1, ठीक है। और भारत में मिला था डेल्टा। तो डेल्टा का पूरा नाम क्या है? डेल्टा V16172। ये कहाँ का वेरिएंट है? भारत का। और रिसेंटली ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट कहाँ पर मिला है? साउथ अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस भारतीय राज्य ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या बिहार। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार ने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा आपको यहाँ से क्या याद रखना है? इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया और यहाँ पर पार्टनर राज्य के रूप में किसको चुना गया? बिहार को, ठीक है। बिहार को ही स्वर्ण पदक मिला और इसी को पार्टनर राज्य के रूप में चुना गया। और इस बार फोकस राज्य कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश और झारखंड। बिहार ने पिछले 7 वर्षों में ये गोल्ड मेडल 6वीं बार जीता है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पिछले 7 वर्षों में 6 बार किसने गोल्ड मेडल जीता है? बिहार ने, ठीक है। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो असम राज्य ने सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान किया है? ऑप्शंस हैं अनिल अंबानी, रतन टाटा, सुंदर पिचाई या मुकेश अंबानी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रतन टाटा को असम वैभव से सम्मानित किया गया है और ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, वॉल्ट डिज्नी ने किसे पहली बार महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं सुजन अर्नोल्ड, अंजू बॉबी जॉर्ज, नीता अंबानी या अंशुला कांत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुजन अर्नोल्ड को वॉल्ट डिज्नी ने पहली बार महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है और वॉल्ट डिज्नी के 98 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं कुनेरू हम्पी, अंजू बॉबी जॉर्ज, सोनम मलिक या पीवी सिंधु। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एक लॉन्ग जंपर हैं, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो इनका संबंध किससे है? लॉन्ग जंपर से है। ये केरल राज्य से बिलोंग करती हैं, ठीक है। अंजू बॉबी जॉर्ज कहाँ से हैं? केरल राज्य से। और इसके अलावा 2019 का BBC स्पोर्ट्समैन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया था। ये था 2019 का, लेकिन दिया कब गया था? 2020 में, ठीक है। इसके अलावा ये जो कोनेरू हम्पी है ये किसकी खिलाड़ी हैं? शतरंज की खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनको BBC स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, BBC स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था और ये भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है?
ऑप्शंस हैं यूएसए, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने भारत के साथ मिलकर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अब ये 6 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 6 दिसंबर को भारत ने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। और एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश को आज़ाद मानने वाला पहला देश कौन था? तो बांग्लादेश को आज़ाद मानने वाला पहला देश था भूटान। बांग्लादेश का पुराना नाम था पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान का ही एक हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा बांग्लादेश को आज़ाद घोषित किया गया और इसके बाद इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान से हटकर क्या हुआ? बांग्लादेश हुआ। इसलिए शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनको बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। इतनी बातें आपको शेख मुजीबुर रहमान से याद रखनी है। और बांग्लादेश की राजधानी आपसे पूछी जाए तो ढाका हो जाएगी बांग्लादेश की राजधानी, ठीक है। मुद्रा आए तो टका हो जाएगी यहाँ की मुद्रा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अब्दुल हामिद। तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? अब्दुल हामिद। और अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ की पीएम कौन है, तो यहाँ की पीएम हो जाएंगी शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने प्राकृतिक खेती पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की है? ऑप्शन है नीति आयोग, डीआरडीओ, इसरो या नासा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग ने प्राकृतिक खेती पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की है। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका पूर्ववर्ती किसे माना जाता है? योजना आयोग को, यानी कि योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग को लाया गया था, ठीक है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को किया गया समाप्त और कहा गया कि योजना आयोग की जगह पर अब एक नया आयोग लाया जाएगा जिसका नाम होगा नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे देश के पीएम होंगे इसके अध्यक्ष। एट प्रेजेंट पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन हुए? नरेंद्र मोदी, ठीक है। यहाँ के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। इसके अलावा यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के उपाध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे। पहले सीईओ कौन थे? तो अमिताभ कांत ही थे, ठीक है। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आएगा नरेंद्र मोदी ही इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है, ठीक है, राज्यों की श्रेणी में। अब ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 कौन सा संस्करण था? तो ये था 6th संस्करण, ठीक है। 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण का 6वां संस्करण था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण का नोडल मंत्रालय कौन होता है? तो इसका नोडल मंत्रालय होता है आवास और शहरी मंत्रालय, ठीक है। आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री कौन है एट प्रेजेंट पर? हरदीप सिंह पुरी। इसके अलावा यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे साफ शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो इंदौर को सबसे साफ शहर का दर्जा दिया गया है। और इंदौर ने 6 वर्षों में से 5वीं बार क्या जीता है? सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा जीता है, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाए सबसे साफ छावनी कौन सी है? तो अहमदाबाद छावनी सबसे साफ है। गंगा किनारे सबसे साफ शहर का दर्जा किसे दिया गया है? वाराणसी को। और सबसे साफ जिला है सूरत। यहाँ से आपको इतनी बातें याद रखनी हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा 2020-21 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं विक्टर एक्सेल्सन, कैरोलिना मारिन, ताई जू इन या किदाम्बी श्रीकांत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विक्टर एक्सेल्सन को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा 2020-21 में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है, ठीक है। ये कहाँ से हैं? तो ये डेनमार्क देश से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
इसके अलावा इनसे आपको क्या याद रखना है, विक्टर एक्सेलसन से, कि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था बैडमिंटन का। ठीक है, इसके अलावा ये जो ताई जू इन है, इन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2020-21 के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है ताई जू इन को। तो आपको इनका भी नाम याद रखना है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, चीन से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सुखविंदर सिंह संधू, अलका उपाध्याय, सज्जन जिंदल या M.A. गणपति। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने सुखविंदर सिंह संधू का स्थान लिया है। ठीक है, इससे पहले कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह संधू। इसके बाद सज्जन जिंदल से आपको क्या याद रखना है, ये विश्व इस्पात संघ के प्रथम भारतीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, और M.A. गणपति कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक हैं M.A. गणपति, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं अल्जीरिया, नाइजीरिया, सूडान या दक्षिणी सूडान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिणी सूडान ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है। अब दक्षिणी सूडान से आप क्या याद रखेंगे, 2011 में ही ये क्या बना है, देश बना है। ठीक है, यहाँ की राजधानी है जूबा। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश भी कौन बना है? दक्षिणी सूडान बना है। तो आपको ये भी यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसानों को सह ऋण देने के लिए किस बैंक ने अडानी कैपिटल लिमिटेड के साथ समझौता किया? ऑप्शंस हैं RBI, वर्ल्ड बैंक, सिडबी या SBI। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, SBI ने किसानों को सह ऋण देने के लिए अडानी कैपिटल लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ठीक है, अब SBI से आपको क्या क्या याद रखना है कि SBI का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। ठीक है, 3 बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को 1921 में मिलाया गया और इसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1955 में इसी इंपीरियल बैंक को क्या बना दिया गया? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो मुंबई में इसके हेडक्वार्टर हैं। इसके अलावा इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे दिनेश कुमार खारा यहाँ प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं, एक है शिमला। ठीक है, ग्रीष्मकाल में यहाँ पर कौन सी राजधानी होती है? तो शिमला, और शीतकाल में यहाँ की राजधानी होती है धर्मशाला। ठीक है, आपको दोनों राजधानियाँ याद रखनी है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर, और CM कौन है? जयराम ठाकुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने FIH जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता है? आपके ऑप्शंस हैं अर्जेंटीना, जर्मनी, भारत, USA। तो अर्जेंटीना ने अभी रिसेंटली FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 जीता है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम स्थित है। यहाँ पर जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन किया गया। इसकी विजेता कौन रहे? अर्जेंटीना की टीम। इसके अलावा सेकंड कौन रहा? जर्मनी, यानी कि उपविजेता रही जर्मनी। और भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 4th स्थान पर आया भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ 4 सूत्रीय पैकेज तैयार किया है? ऑप्शंस हैं USA, बांग्लादेश, श्रीलंका या भूटान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। आर्थिक सहयोग के लिए भारत ने रिसेंटली श्रीलंका के साथ एक 4 सूत्रीय पैकेज तैयार किया है। ठीक है, इसके अलावा अभी हाल ही में आपको याद होगा कि श्रीलंका में खाद्य आपातकाल भी लगाया गया था।
यहाँ की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। इसके अलावा कार्यकारी और न्यायिक राजधानी यहाँ की है कोलंबो। यहाँ की मुद्रा पूछ ली जाए तो वो कौन सी है? श्रीलंकन रुपीज। ठीक है। यहाँ के पीएम कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे हो जाएंगे यहाँ के पीएम। और इसके अलावा यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? गोतभाया राजपक्षे। ठीक है, दोनों भाई हैं, महिंद्रा राजपक्षे और गोतभाया राजपक्षे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओयो का नया राजनीतिक समूह सलाहकार बना है? ऑप्शंस हैं रजनीश कुमार, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास या एनवी रमन्ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्जित पटेल को ओयो का नया राजनीतिक समूह सलाहकार बनाया गया है। इसके अलावा रिसेंटली रजनीश कुमार को आंध्र प्रदेश के आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या 8 दिसंबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि महापरिनिर्वाण दिवस किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के रूप में किसको मनाया जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ। इसके अलावा यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल कौन सा है? तो इनका समाधि स्थल हो जाएगा चैत्य भूमि। ठीक है, इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्य भूमि। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 में इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न। ठीक है। इसके अलावा एक पूना समझौता है जिसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है, ये हुआ था 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में यरवदा जेल में। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जॉब कर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।